हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत विभव कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश से कारण वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो वैद्युत विभव होता है किसी अनंत पर किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को, कि मान लेते हैं कोई अनंत पर एकांक परीक्षण धन आवेश है, उसे वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई प्लस आवेश है और ये भी उसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, और कोई पॉइंट पी है और ये मान लेते हैं अनंत है, और अनंत पर एकांक परीक्षण मान लेते हैं धनावेश, ये क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट आवेश को हम एकांक परीक्षण धनावेश को क्यू नॉट को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये मान लेते वो बिंदु, और इनके बीच की दूरी मान लेते ये आर है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को किस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत विभव। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार भी लिखेंगे कि वैद्युत विभव कहते हैं जो किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है। तो W बराबर लिखेंगे, W बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ डी आर। और कहाँ से जो W बराबर होता है वो बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक, तो मान लेते हैं इस बिंदु आवेश को इस पॉइंट से उठाकर हम यहां तक लाएं, तो इसे इसे लिखेंगे हम इनफाइनाइट से आर। ठीक, और इस क्यू नॉट आवेश के कारण जो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी ये, और F बराबर होता है क्यू नॉट इंटू ई। तो जो हमारा जो विस्थापन है, हम इस बिंदु आवेश को यहां पर लेके आए हैं, तो विस्थापन हमारा ये होगा, और जो विस्थापन और जो बल की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के विपरीत है। मतलब जो विस्थापन हमारा इस तरफ है और बल हमारा इस तरफ लग रहा है, तो दोनों के बीच कोण कितना है, दोनों के बीच कोण हमारा 180 डिग्री है। तो अगर हम एफ एफ हमने वर्क पढ़ा था कि W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस का 1 होती है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट माइनस का इनफाइनाइट से आर और एफ डी आर, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब F बराबर हमारा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, क्यू नॉट इंटू ई। तो इसे लिखेंगे हम W बराबर इनफाइनाइट से R, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस चल रहा है, क्योंकि दोनों के जो बीच कोण कितना है 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा F की वैल्यू है क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, और क्यू नॉट की वैल्यू हमारी, जो क्यू नॉट की वैल्यू वो क्या होगी, 1 कूलम। क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत में इसकी जो डिफिनेशन थी उसी में था कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है। हमने इस जो एकांक धन आवेश है, इस आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक जो लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो वर्क होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वैद्युत विभव। तो ये हो गया हमारा। और जो क्यू नॉट की वैल्यू होती है वो क्या थी, 1 कूलम, क्योंकि एकांक आवेश था। तो इसकी जो वैल्यू हम रख लेंगे वो लिखेंगे कि इनफाइनाइट से आर, वो भी माइनस का, और ई डी आर, ये 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो W बराबर होता है, जो W बराबर होता है वो किसके, जो कार्य होता है, जो कार्य होता है हमारा, वो विभव के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो जो वर्क होगा वो हमारा किसके, विभव के इक्वल होगा। तो वर्क की जगह हम क्या रख देंगे, विभव।
तो v बराबर आ जाएगा, और इसे नोट करेंगे माइनस का इनफाइनाइट से r e डी आर, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी, वैद्युत विभव की। अब इससे हम किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं कि अनंत से हमें कहाँ पर ले जाना है, तो आर की वैल्यू रखेंगे और हमारा वैद्युत विभव निकल आएगा। तो ये हम समझ गए कि वैद्युत विभव क्या होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हम कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किसे कहते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है हमारा टॉपिक। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश प्लस का कोई है, और इसके पॉइंट P पर, मतलब इससे R दूरी पर हमें क्या, वैद्युत विभव निकालना है। मतलब कि कोई एक प्लस बिंदु आवेश है और इससे R दूरी पर हमें एक वैद्युत विभव निकालना है। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो अभी अभी एक हमने वैद्युत विभव में एक फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर आया था माइनस का इनफाइनाइट से R ई डी आर। तो V बराबर आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट से R, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बिंदु आवेश के कारण, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर आपका चल रहा है। और ये इसको हम के मान लेते हैं। तो V बराबर आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट से R के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर चल रहा है। और ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो बराबर का आ जाएगा के क्यू और माइनस इनफाइनाइट से R 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। तो हमें 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, और कहाँ से, इनफाइनाइट से R दूरी तक। तो V बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू, और इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो माइनस का 1/r, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और कोष्टक लगेगा। और कहाँ से कहाँ तक करना है, इनफाइनाइट से R तक, मतलब अपर लिमिट माइनस, अब जब ये कोष्टक हटाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जो V बराबर आ जाएगा, V बराबर वो आ जाएगा माइनस का के क्यू, और अपर लिमिट, तो इसे अपर लिमिट पहले यहाँ रखेंगे तो माइनस है, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/R, क्योंकि ये अपर लिमिट है, और माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस, क्योंकि एक माइनस ये लगा है, और माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/इनफाइनाइट। तो V बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू इंटू माइनस का 1/R, ये आपका हो जाएगा 0। तो जो V बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू अपान R। तो ये आपका निकल आएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। कुछ नहीं करना इसमें, बस इसमें आपको E की वैल्यू रख देनी है। E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, और इंटू डी आर चल रहा था, और हमें R के सापेक्ष हमने क्या कर दिया, इसमें इंटीग्रेशन कर दिया, किसका, 1/r स्क्वायर का। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का 1/r हो जाएगा, और माइनस, और इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो उसे कोष्टक हटाएंगे, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो r की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस की r, फिर माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे r की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और 1/इनफाइनाइट को हम जीरो, ये जीरो होता है,
और इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी तो v बराबर आ जाएगा k क्यू अपान आर स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, k की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आ गई कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। अब हमने एक छोटा सा टॉपिक ले लिया है विभवांतर, कि विभवांतर क्या होता है। तो पहले इसकी डिफिनेशन हम समझ लेते हैं कि विभवांतर क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा विभवांतर कहलाता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो एकांक परीक्षण धन आवेश को, ये मान लेते कोई एकांक परीक्षण धन आवेश है और इस आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच कितना विभव का कितना अंतर है उसे हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी बराबर आ जाएगा डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, मतलब कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। मतलब एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। तो ये भी हम समझ गए। तो इसे आप इस प्रकार भी ले, डेल्टा कहीं कहीं इस प्रकार भी लिखा होता है, डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये होता है आपका। ठीक, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अच्छी और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे कि अच्छी स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, नंबर पहला। तो अच्छी स्थिति बना लेते हैं, पहले सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो एक प्लस आवेश होता है और एक आपका माइनस आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति की जब दो आवेश बहुत पास पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनकी जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, 2L, ये मान लेते हैं। और इसकी जो अच्छी स्थिति होगी वो क्या होगी, कुछ इसी के अनुदिश होती है, इस आवेश के अनुदिश, और इसे हम मान लेते हैं P। ठीक, और यहां पर हमें निकालना है क्या, विद्युत विभव निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसके केंद्र से, मतलब विद्युत द्विध्रुव के मध्य से r दूरी पर हमें क्या निकालना, r दूरी पर हमें निकालना है विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव, लिखेंगे प्लस, और उसमें हम लिखते थे प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें लिखेंगे प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव, तो उसे हम V1 नाम दे देंगे। तो V1 बराबर आ जाएगा, फार्मूला भी हमने पहले इसका फार्मूला ले लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। तो V बराबर आ जाएगा, इसे V1 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो प्लस का है तो इसे लिखेंगे प्लस का क्यू बाई आर। और आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को लेंगे, इस प्लस क्यू आवेश से इस पॉइंट तक की दूरी को हम क्या लिखेंगे, ये तो एल हो जाएगी, इतनी आपकी एल होगी और ये भी आपकी एल होगी, और ये आर है,
ये आर ये और एल ये टोटल हो जाएगी कितनी, टोटल हो जाएगी हमारी आर प्लस एल। तो यहाँ जो दूरी आ जाएगी इस आवेश के कारण, पॉइंट पी की दूरी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी आर प्लस एल। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। और माइनस आवेश के कारण अब यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण V2 वैद्युत विभव। अब V2 निकालेंगे तो V2 भी इसी प्रकार निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो आवेश है यहाँ पर माइनस का, वैद्युत विभव में हम चिन्ह सहित आवेश रखते हैं। अगर प्लस का आवेश है तो उसे हम प्लस का आवेश रखेंगे, अगर माइनस का आवेश है तो उसे हम माइनस का आवेश रखेंगे। तो माइनस का Q/R। और इसकी जो बीच की दूरी है इस आवेश से इस या पॉइंट पी की जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, इस टोटल में, इस टोटल आर में अगर हम एल घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी इसमें, इसमें इतनी घटा देंगे, मतलब ये टोटल में अगर इतनी हम हटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो इसे हम क्या लिखेंगे आर माइनस, मतलब इस टोटल आर में एल घटा देंगे, आर माइनस एल। इसे समीकरण सेकंड दे दिया। अब इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा उसे हम वी नेट बराबर क्या लिखते हैं, जो वी नेट बराबर आ जाता है V1 प्लस V2। विभव में आपको कोई दिशा विशा नहीं देखनी पड़ती है, विभव में आपको डायरेक्ट दोनों जितने आवेश होंगे उन आवेशों के कारण वैद्युत विभव लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे बस। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जो आवेश की जो वैल्यू लेते हैं वो हम चिन्ह सहित लेते हैं। अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का आवेश ले लेंगे, माइनस का है तो माइनस की वैल्यू ले लेंगे। तो ये प्लस का था तो इसमें प्लस ले लिया था, और ये माइनस का है तो इसमें माइनस का ले लिया। और जो रिजल्टेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, सभी आवेशों को मतलब सभी विभव को जोड़ देंगे। तो जो V नेट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस एल। और V2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा है तो आगे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस लगा लेंगे 1/, इसे आप इस प्रकार भी लिख लो V2 बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल। आप इसे सेकेंड समीकरण दे दीजिए, ठीक, क्योंकि ये माइनस का है तो इसे हम आगे लिखिए। माइनस का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस एल, आर माइनस एल, ये आपका हो जाएगा। तो इससे आप ये दोनों में कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो वी नेट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ, और क्यों भी कॉमन आ रहा है तो क्यों भी आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों से कॉमन तो यहाँ आ जाएगा 1/R प्लस एल माइनस 1/R माइनस एल। वी नेट बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिखेंगे क्या, इन दोनों का पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा R प्लस एल, और एक कोष्टक में आ जाएगा R माइनस एल, और ऊपर हो जाएगा आपका, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो ऊपर बचेगा R माइनस एल, और माइनस का इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा R प्लस एल, ये प्लस लगेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे डायरेक्ट R माइनस एल, और कोष्टक ये आपका हट जाएगा। R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा माइनस का 12। तो V नेट बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का 2L अपान, इस ये लिखा है A प्लस बी और A माइनस बी, तो इसे क्या लिखते हैं, अगर ये कहीं इस प्रकार लिखा हो तो इसे हम A मान ले, ये B होगा तो इसे A प्लस बी और ये A माइनस बी। इसका जो फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका।
ठीक। वी नेट बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो v की जो वैल्यू जो 12 होती है, जो दूरी होती है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो इसे 12 को हम प्लस का 12 लिख लेंगे, क्योंकि दूरी होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो इसे हम 12 अपान एल स्क्वायर, पहले इसे आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये आपका जीरो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो इन दोनों के जो बीच की दूरी पहले से ही इतनी अल्प होती है, बहुत कम होती है। अगर इसे हम और एल कर देंगे तो ये और छोटी दूरी हो जाएगी। तो जो एल स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं? एल स्क्वायर को हम निगलेक्ट मान लेते हैं। एल स्क्वायर को निगलेक्ट मान लेते, मतलब एल स्क्वायर बराबर जीरो ले लेते हैं। तो एल स्क्वायर की जगह जीरो रख लिया, 2l अपन आर स्क्वायर। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा वी नेट बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा 2l अपान आर स्क्वायर। तो वी नेट बराबर आ जाएगा क्यू, और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो इसे अलग अलग लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 अपान आर स्क्वायर। और क्यू इंटू 12 के हम क्या लिखते हैं? उसको हम पी लिखते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये पी अपान आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। और जो क्यू इंटू 12 बराबर जो होता है वो क्या होता है? पी, मतलब वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो जो हमारी वी नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब अच्छी स्थिति में जो विभव आएगा वो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस का क्यू मान लेते हैं और इसे माइनस का क्यू मान लेते हैं। और इससे निरक्षीय स्थिति क्या होती है? इस द्विध्रुव से इस पॉइंट पर हमें क्या विद्युत विभव निकालना है। इसे हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अच्छी स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। और इससे हमें आर दूरी पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है आर दूरी पर। तो ये आपकी जो दूरी हो जाएगी वो एल हो जाएगी, और ये भी एल हो जाएगी, क्योंकि बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी होती है 2l, और ये आर है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें, कर्ण स्क्वायर जो होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो आपका लंब जो आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये दूरी भी उसी प्रकार आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक। अब हम निकालेंगे, और ये कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें क्या निकालना है? जहां पर हमें निकालना है विद्युत विभव। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसे हम क्या नाम देंगे? उसे हम V1। तो V1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ये क्यू है, अपान बीच की दूरी R। तो बीच की दूरी आपका है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसके पर लिखेंगे माइनस आवेश के कारण विद्युत विभव, उसे हम V2 लिख देंगे। तो V2 बराबर जो आएगा आपका, उसे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों। अब ये वाला क्यों है आपका माइनस, क्योंकि माइनस आवेश के कारण लिखते हैं, और विभव में हम आवेश को हम चिन्ह सहित लिखते हैं, उसका जो साइन होता है उसके साथ लिखते हैं। तो इसकी जो बीच की दूरी आ जाएगी पॉइंट से और क्यू से, वो भी क्या है आपकी रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे तो ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया था, और ये समीकरण दूसरा, और ये माइनस आप आगे लगा लें तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये समीकरण सेकेंड। अब इसका रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या होता है? वी नेट।
तो वी नेट बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। तो जो आपका V1 आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। और जो V2 की वैल्यू आई वो क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जो वी नेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो। क्यों? क्योंकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। और इसे हम इस प्रकार निकाल भी लिए। तो ये हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ, कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं समविभव पृष्ठ की। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो समान होता है, मतलब जो सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु, इस बिंदु पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो बिंदु हैं, इसे मान लो ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, इसे डी। तो जो वी ए बराबर आ जाएगा वी बी के और बराबर वी सी के और वी डी की। मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या, जो वैद्युत विभव होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, समान होती है। कहीं पर आप यहाँ पर देख लेंगे तो जो विभव डी का होगा, जो इसका भी होता है और सी का, वो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। नंबर वन, तो नंबर वन इसमें ये है कि एक बिंदु आवेश को, मतलब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को जो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। और वैद्युत जो बल की, जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत होती है। और तीसरा पॉइंट लिख लेंगे कि हम कि वह किसी आवेश के कारण जो किया गया कार्य होता है वो भी हमारा शून्य होता है। तो 3 पॉइंट इसके हम लिखेंगे। नंबर पहला, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य शून्य होता है। मतलब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो आपका शून्य होता है। मान लीजिए जैसे डी और सी है, तो इन दोनों के बीच अगर विभवांतर देखेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, शून्य। इसे हम वी डी माइनस वी सी बराबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। और अगला पॉइंट लिखते हैं, और इसमें जो किया गया कार्य होता है वो भी आपका शून्य होता है। तो इसे लिखेंगे
बिंदु आवेश के कारण किया गया कार्य शून्य होता है। लिखेंगे किया गया कार्य भी शून्य होता है। मतलब जो किया गया कार्य जो W बराबर वो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा, शून्य होगा। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, नंबर तीसरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इस पृष्ठ के क्या होगी, सदैव लंबवत। ये मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और पृष्ठ आपका ये है, तो जो इनके बीच जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ये हो गया आपका। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। मान ले एक पृष्ठ आपका ये, दूसरा पृष्ठ हम कुछ इस प्रकार खींच सकते हैं। तो जो ये पृष्ठ हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और नंबर 5वां पॉइंट लिख लेंगे हम कि समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ द्विविमीय या अथवा द्विविमीय अथवा त्रिविमीय होता है। त्रिविमीय होता है। तो जो आपका समविभव पृष्ठ होता है वो द्विविमीय अथवा त्रिविमीय कुछ भी हो सकता है। तो पहले लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो लिखा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। मतलब इनके किसी भी पॉइंट पर हम खींच देख लेंगे समविभव पृष्ठ के, तो विभव की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी सबकी इक्वल होगी। इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो नंबर पहला, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, किया गया कार्य भी शून्य होता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। नंबर चौथा, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और समविभव पृष्ठ द्विविमीय अथवा त्रिविमीय होते हैं। तो ये हो गया हमारा समविभव पृष्ठ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में एक संबंध पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव में संबंध जो होता है वो आपका होता है, जो वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है वो आपका होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, वो भी माइनस का। तो ये होगा, मतलब जो डेल्टा V जो विभव होता है हमारा डेल्टा V, और डेल्टा एक्स होता है वो क्या होता है, वो आपकी दूरी होती है। तो ये हमारा वैद्युत विभव में संबंध हो गया। और दूसरी चीज एक और हम पढ़ लेते हैं
जिसे कहते हैं हम विभव प्रवणता। कि विभव प्रवणता क्या होता है? तो विभव प्रवणता होता है कि दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। तो इसे भी लिख लेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता जो होता है वो क्या होता है? दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसे लिख लेंगे विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर आ जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये आपका आ जाएगा। जो डेल्टा वी है आपका क्या है? विभव, और डेल्टा एक्स क्या है? दूरी। तो दूरी के सापेक्ष मतलब कि जैसे जैसे आपकी दूरी बदलेगी, मतलब अगर दूरी चेंज होगी तो आपका विभव भी चेंज होगा। तो उसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता। मतलब जिस प्रकार से हम दूरी को चेंज करेंगे उसी प्रकार से आपका विभव भी चेंज होगा। तो इसे लिखेंगे दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला होगा विभव प्रवणता बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। और पहला जो टॉपिक ये था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। तो ये इसे लिखेंगे ई बराबर माइनस का डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बलागुण। कि ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे और उस द्विध्रुव पर आरोपित जो बल आघूर्ण होगा उसे हम निकालेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस पर जो हमारा इसे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये कोई द्विध्रुव ले लेते हैं और जो इसकी बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 2L। तो इस आवेश के कारण जो माइनस का आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा और इस आवेश के कारण जो बल लगेगा कहाँ से लगेगा? इस तरफ। और इस पर लगने वाला हमें बलाघूर्ण निकालना है। तो बलाघूर्ण बराबर जो होता है उसे हम टाउ से लिखते हैं। तो टाउ बराबर जो होता है वो क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। जो टाउ बराबर होता है वो बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल बल आपका क्या है? बल आपका है क्यू ई। और जो लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी आपकी ये है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो इसे लिख लेंगे हम एक्स। तो टाउ बराबर क्यू ई इंटू एक्स आ जाएगा। अब एक्स को हम 2L के पदों में कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो जो लंब है आपका वो क्या है? एक्स और कर्ण है आपका 2L। तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? साइन थीटा 2L। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की जगह हम रख लेंगे क्या? क्यों ही, तो इसी प्रकार रहेगा और ये आएगा कितना? साइन थीटा इंटू 2L। अब
क्यू इंटू 12 को हम पी लिख सकते हैं, तो पीई साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ बराबर आपका निकल गया कितना, पी साइन थीटा। तो जो हमारा पी बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2 एल। ये तो हम क्यू इंटू 2 एल की जगह हमने रख दिया पी, तो ये बन गया पी ई साइन थीटा। तो ये आपका होता है बल आघूर्ण, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये होगा, इसमें बस आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। साइन थीटा बराबर होता है x/2l, मतलब जो लंब होता है लंब अपान कर्ण, कर्ण है आपका 2l। तो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा और 2l, इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख दी और इसे सॉल्व कर लिया। तो ये आपका आ गया टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है वो निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र पर मान लेते हैं ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव है और इसे हम थीटा कोण से मान लेते हैं, 90 कोण से, पहले इसे लंबवत रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में क्या रखते हैं, इसे लंबवत रखते हैं और इसे हम किसी थीटा कोण पर इस प्रकार घुमाते हैं। पहले ये क्या था, पहले ये लंबवत था, अब इसे 90 डिग्री से, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार अगर घुमाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो हमें निकालना है। तो पहले मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव को हमने जो वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री पर रखा था, मतलब लंबवत रखा था, और उसे थीटा कोण पर घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो हम निकालेंगे। तो जो घूर्णन गति में जो आपका वर्क डन होता है उसे क्या लिखते हैं, उसे W बराबर लिखते हैं टाउ इंटू थीटा। और रेखीय गति में लिखते हैं जैसे W बराबर क्या होता है Fs, मतलब F जो फोर्स होता है और S आपका विस्थापन होता है। तो घूर्णन गति में क्या आ जाएगा, उसे हम टाउ इंटू थीटा, मतलब विस्थापन का मतलब कितने कोण से कितना कोण घुमा गया है वो आपका थीटा होगा और ये बल होगा। तो ये हो गया। अब इसे हम सूक्ष्म में किया गया कार्य, तो DW बराबर आ जाएगा टाउ डी थीटा, और इस जो आवेश है इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा और इस आवेश पर बल कहाँ लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक, तो इस पर जो बल और जो विस्थापन का जो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, मतलब जो ये बल है और इसको इस तरफ घुमाया गया है और बल इस तरफ लग रहा है आपका, तो इनके बीच जो कोण है वो 180 अंश का बनेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस का टाउ डी थीटा। अब इसे हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस का टाउ डी थीटा। तो डी डब्ल्यू को हम डब्ल्यू लिख लेंगे क्योंकि डी डब्ल्यू को जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आ जाएगा डब्ल्यू। और इसे हम कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, इसे हम घुमा रहे हैं 90 से थीटा डिग्री तक। क्यों, पहले 90 था फिर इसे हमने थीटा डिग्री तक घुमा दिया। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 90 से थीटा, और टाउ बराबर जो होता है वो क्या होता है, अभी हमने निकाला था पी साइन थीटा डी थीटा। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट जो भी कांस्टेंट टर्म उसे बाहर ले लेंगे तो पी कांस्टेंट है, तो पी आपका बाहर आ जाएगा और इसे लिखेंगे 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो थीटा के सापेक्ष हमें इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है।
तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका, तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट कोष्टक लगाएंगे। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा तक। अब कोष्टक हटाएंगे और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ देख लेंगे क्या आ जाएगा, W बराबर आएगा, W बराबर आ जाएगा माइनस का P। अब माइनस का P पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस का कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट प्लस का कॉस 90। तो इसे सॉल्व करेंगे तो W बराबर आ जाएगा माइनस का P और कॉस 90, ये तो आपका जीरो होता है, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का P और कोष्टक में आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। तो W बराबर माइनस माइनस प्लस का आ जाए तो कितना आ जाएगा, P कॉस थीटा। तो जो W की वैल्यू है, जो किया गया कार्य आ गया, वो कितना आ जाएगा, P कॉस थीटा। और जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा में कमी के भी बराबर होता है, तो इससे हम इसकी स्थितिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमने वर्क निकाल लिया, वर्क आप समझ गए कि 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य है, वो निकल के आया P कॉस थीटा। अब हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो जो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है वो किसमें, स्थितिज ऊर्जा की कमी के बराबर होता है, ये होता है किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो इसे लिखेंगे तो W बराबर नहीं, तो जो U का मान हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का स्थितिज ऊर्जा का मान कितना, P कॉस थीटा, और इस माइनस को उधर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का P कॉस थीटा। तो जो स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितना, माइनस का P कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम किया गया कार्य निकाला, और उसके बाद जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी तो माइनस का रखेंगे, और तो U बराबर आ जाएगा माइनस का P कॉस थीटा, और वर्क डन आ जाएगा आपका W बराबर P कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए।